व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन एडवोकेट और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। आज मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार से फैसलाबाद की नायब सदारत उम्मीदवार मलिक ज़ोर खां वसीर, एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो किस सोच के साथ, किस विजन के साथ जो हैं वो नायब सदारत उम्मीदवार बने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अली ज़ामिन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ 5-4 मिनट का। मेरी नज़र में काले कोट की बड़ी इज्जत है। नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपने हमें इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट की, तो मैं आपकी इससे बढ़कर रिस्पेक्ट करता हूँ और इज़्ज़त करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ामिन भाई। अब जो इलेक्शन के बारे में आपने बात की है, तो मैं बतौर नायब सदर DBA फैसलाबाद उम्मीदवार हूँ और अल्लाह के फजल व करम से मैं इस बार के जो नौजवान वकला साहबान हैं इनके लिए काम करूँगा, क्योंकि नौजवान वकला जो होते हैं उनके बहुत मसाइल होते हैं। वो मसाइल क्या होते हैं वो आपको पता है, हमें भी पता है। वो बेचारे घर से आते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ तो कमाना होता है ना, लेकिन लीगल तरीके से इंसाफ के साथ काम करना चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ काम करना चाहिए। और नौजवान वकला के लिए हम चैम्बरों के लिए कोशिश करेंगे ताकि वो अपने सेटल हो सकें, नए चैम्बर के अलाटमेंट के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश तो हम अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर करेंगे। और मैं दूसरी बात ये है कि वकला भाइयों के लिए दिन रात काम करूँगा, वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। और वकला में जो आए रोज़ झगड़े आ रहे हैं इनको मिटाने की हर सूरत में कोशिश करूँगा। अभी आपने बात की वकला यंग लॉयर्स के हवाले से जी जी। कि जब कोई नया यहाँ पे यंग लॉयर आता है उसको बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाए, सर यही कोई लीगल एडवाइजरी जो है उन्हें दी जाए, तो आप समझते हैं कि उनको एक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा? सर यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब नए हमारे वकला भाई आते हैं ना, उनको ये माशी हालात यही होते हैं, उनके पास तो इनकम कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि अपने नौजवान वकला के लिए क्या काम करना चाहिए। अदालतों में लोकल कमीशन मुकर्रर करने चाहिए। हमारी अदालतें क्या कम है? हमारी अदालतें बहुत ज़्यादा हैं। बेशक बैंकिंग कोर्ट है, इधर सिविल कोर्ट है, जहाँ जहाँ भी इलामीज़ वगैरह होती हैं, कोर्ट एक्शन मुकर्रर होते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर नौजवान वकला को आगे लाना चाहिए ताकि इनकम का इनका ज़रिया बने, ताकि ये अपने माली जो उनके मुआशियाती हालात हैं वो बेहतर हो सकें। सेहत जो है, अगर सेहत होगी तो आप एक भरपूर एनर्जी के साथ, तवानाई के साथ आप वकालत कर सकेंगे। जी जी। यहाँ देखने में ये है कि हमारी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, अगर खुदा न खासा यहाँ पे किसी को कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई संगीन जो है बीमारी लाहक हो जाए, तो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट्स फौरी नहीं मिलती जो कि होनी चाहिए। तो क्या आपकी नज़र में वकला के एक अलहदा हॉस्पिटल होना चाहिए? जी, वकला के लिए हर सूरत एक अलहदा हॉस्पिटल होना चाहिए, सिर्फ वकला के लिए होना चाहिए, वकला की फैमिली के लिए होना चाहिए। क्योंकि अब हम वकला जो जाते हैं दूसरे अस्पतालों में जाते हैं, पहली बात तो ये वकला के साथ वहाँ जो रवैया आए रोज़ आप भी सुन रहे हैं हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में तो एक बेड पे दो जी जी इस तरह ही है जी। लेकिन वकला के लिए एक अलहदा हॉस्पिटल होना चाहिए। और हमारी जो डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं इसको अपग्रेड होना चाहिए जी बिल्कुल, ताकि एमरजेंसी के लिए यहाँ हमें अद्वियात हर चीज़ यहाँ मुयसर हो। और डॉक्टर MBBS डॉक्टर यहाँ होने चाहिए, इनकी तमाम जो मसाइल इंसान को होते हैं वहाँ अस्पताल, जो जितना भी एक जनरल अस्पताल होता है ना, उस तरह का लेवल का यहाँ अस्पताल होना चाहिए। देखिए, जो वकालत है ये अल्लाह पर तवक्ल करने वालों का प्रोफेशन है, और हम जो यहाँ पे अल्लाह पे तवक्ल करके अपने चैम्बर्स में आते हैं जी जी, और अल्लाह पाक हमें कसरत से रिज़्क़ हलाल देते हैं। जी जी। और यहाँ ये देखने में अभी गुज़िश्ता रोज़ मैं चंद हफ्तों से देख रहा हूँ कि RPO फैसलाबाद जो हैं अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग उनके लिए मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो MOU साइन कर रहे हैं। हत्ता कि वो उनके जो मुलाजमीन है वो तो प्रॉपर एक सैलरी भी लेते हैं, एक गवर्नमेंट से तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एजुकेशनल भी उनको एक तोहफ़ा फराहम कर रहे हैं। तो क्या हमारे भी मुख्तलिफ इलाकों में वकला के बच्चों को एक मेरी तालीम देने के लिए स्कूल्स कॉलेज के साथ MOU साइन होने चाहिए? बिल्कुल, हर सूरत होने चाहिए, क्यों वकला एक कम्यूनिटी है और एक पावरफुल है, लेकिन वकला में ये नहीं काम हो रहे। वकला में होने चाहिए, वकला के बच्चों के लिए भी स्कूल होने चाहिए, जिस तरह ये पुलिस के स्कूल हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हमें स्कूल, नादरा के स्कूल हैं, नादरा के स्कूल हैं, वकला के लिए क्यों नहीं बने गए? ये हमारी क़यादत जो बड़ी है वो क्यों नहीं ये कोशिश करती? वो ये कोशिश करें
वकला के बच्चों के लिए स्कूल लाजमन होने चाहिए और वकला के लिए अस्पताल भी होने चाहिए। हम जिस तरह ये वकला के लिए काम है, फर्ज नादरा है, पासपोर्ट है, वकला जाते हैं पासपोर्ट में जाते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं। चलो हमारी तो सहूलत यहाँ फैसलाबाद में तो आ गई, या आईडी कार्ड के लिए जाते हैं, लाइनों में लगे होते हैं। क्या ये वकला की क्या इज्जत होती है वहाँ? वकला के लिए, वकला एक प्रोफेशन है। क्या वजह है कि ये है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और ये हाई कोर्ट बेंच से महरूम है, जिसने जो है जंग से अहमदपुर सियाल से लाहौर जाना है अपना केस कंटेस्ट करने के लिए, उसे एक रात जो है घर से पहले निकलना पड़ता है ताकि वो सुबह बर वक्त जो है वो अपने केस की हियरिंग में शामिल हो सके। तो ये पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर जो टैक्स पेयर भी है, सनती शहर भी है, उसको हाई कोर्ट बेंच ना देना ये जुल्म ज़्यादती नहीं है? ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है ये हमारे फैसलाबाद के अवाम के साथ। देखो, एक आदमी अहमदपुर सियाल से जाता है लाहौर, आगे जाता है, क्या होता है? अब केस लेफ्ट ओवर हो गया जी, लेफ्ट ओवर हो गया। इतना खर्चा करता है, एक रात भी उसकी बेचारे की वहाँ गुजर जाती है। क्या इंसाफ का क्या मतलब है? उसकी दहलीज पे होना चाहिए। तो इंसाफ हमें इधर मिलना चाहिए। फैसलाबाद में बेंच, मुल्तान बेंच है, भावलपुर बेंच है, यहाँ क्यों नहीं बन सकता बेंच अली जामन भाई? तो हुकूमत को चाहिए फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में लाए। आपने मेजर इश्यूज डिस्कस किए जैसे यंग लॉयर्स के हवाले से, इसके अलावा यहाँ हमारे पार्किंग का भी एक बड़ा इशू है। कचहरी में बड़ी बेहंगम सी यहाँ पे एक ट्रैफिक होती है। क्या पार्किंग को भी मसाली बनाना वक्त की ज़रूरत है? जी, पार्किंग तो बिल्कुल ना होने के बराबर है ना। हमारे जो हालात हैं, एक गाड़ी हम लगा देते तो वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पार्किंग के जो कचहरी में है, इसकी पार्किंग का मसला हल होना चाहिए, और किसी ऐसी टेक्निकल तरीके से होना चाहिए ताकि इजीली रसाई हासिल हो सके जी। मैं एक ऑनरेबल कोर्ट में था तो वहाँ पे जो ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने एक आईओ को कहा कि जब किसी वकील का नाम आता है तो आप फौरी मुकदमा दर्ज करते हैं और 780 का अंदराज करते हैं। तो क्या वकला जो है, वकला के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश नहीं है कि जब भी कोई वकला की किसी के साथ कोई लिटिगेशन हो या मेरिट हो या कोई ऐसा मैटर हो, बजाय उसके तमाम पहलू देखे जाएं, देखने से पहले ही जो है वकील नाम पढ़ के उस पर मुकदमा दिया जाता है? तो यह क्या ये वकला को कुचलने की साजिश नहीं है ये? सर, वकला के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। जब भी वकील का नाम आता है तो फ़ौरन FIR होती है और 780 की होती है। दूसरी बात ये भी है जी, लेकिन ये होना ये चाहिए, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसको ये करना चाहिए, जब भी कोई किसी हमारे मेंबर के खिलाफ एप्लीकेशन आती है तो सबसे पहले हमारी जो कैबिनेट है, हमारे जो सदर साहब होते हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, हमारी कैबिनेट में आए, वहाँ से रब्ता करें कि आपके एक मेंबर के खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है, वो पहले वेरीफाई करे कि क्या वो गलती है या नहीं है। बिल्कुल, पहले चीज़ों की तस्दीक हो। सर, तस्दीक होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो गलती है तो ठीक है, उसके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। अगर वो बेगुनाह है तो सर ये उसके साथ सर ज्यादती है, हमारे साथ ज्यादती है, तो हमारे साथ हो रही है दिन ब दिन। हमारे साथ ज्यादती है और दिन ब दिन हो रही है, ये कहना था नायब सदारत के उम्मीदवार मलक ज़ोरे खां, वसीर एडवोकेट हाई कोर्ट का। उन्होंने ये भी कहा कि जो नौजवान वकला हैं उनको मुआशी तोहफ़्फ़ फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, और इसके साथ साथ तहकीक किए बगैर, तफ्तीश किए बगैर जो है फौरी वकील का नाम सुनते ही जो है वो मुकदमे में ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाता है बल्कि उस पर 780 भी लगाई जाती है। और इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि जो हमारी डिस्पेंसरी है इसकी अपग्रेडेशन होने की ज़रूरत है। वकला के लिए अलहदा जो एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें तमाम जदीद मशीनरी हो, जिसमें CT स्कैन भी हो, MRI भी हो, अल्ट्रासाउंड भी हो, ताकि जो वकला की फैमिलीज़ हैं वो एक अच्छे माहौल में अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो हैं वो अपनी जो सेहत के जो इलाज मुआवजा उसको करवा सकें। इस तरह उनका ये भी कहना था कि सुई गैस है, वापदा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके अपने अलहदा इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अदारे हैं। और रिसेंटली देखा कि RPO फैसलाबाद ने अपनी पुलिस की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन की गई। तो ऐसे जो MOU है ये हमारी कैबिनेट को भी चाहिए कि ये अदारों के साथ साइन करे ताकि जो वकला के बच्चे हैं वो भी मुनासिब फ़ीस के साथ, रायत के साथ अच्छे अदारों में तालीम जारी रख के अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। शुक्रिया।